वेलकम टू टारगेट हरियाणा। आज हम हरियाणा करंट अफेयर की बात करेंगे। ठीक है, अभी आपका अप्रैल मंथ चल रहा है और 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये हमारी करंट अफेयर की पहली वीडियो है और इसके बाद से आपको हर वीक को जो है करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिले। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप रूटीन से ये वीकली करंट अफेयर की वीडियो देखते हैं तो आपको करंट अफेयर हरियाणा की करंट अफेयर जो है कहीं बाहर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। सारी बातें आप मेरी ध्यान से सुनते जाइए, आपको एक एक चीज़ जो है आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 8वां सब्जी एक्सपो की। ठीक है, इसका आयोजन जो है 9 से 11 अप्रैल 2022 को करवाया जा रहा है। ठीक है, 9 से 11 अप्रैल तक जो है 8वां सब्जी एक्सपो का आयोजन जो है करवाया जाएगा। कहाँ पर? सब्जी उत्कृष्टता केंद्र जो है घरौंडा करनाल में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र जो है कहाँ पर है, तो ये आपका घरौंडा करनाल में पड़ता है और यहीं पर जो है 8वां सब्जी एक्सपो जो है उसका आयोजन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि जो 8वां सब्जी एक्सपो का आयोजन है वो कहाँ पर करवाया गया, तो ये करनाल भी दिया आ सकता है सीधा आपको और जो है घरौंडा भी दिया आ सकता है। ठीक है, अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो आपको घरौंडा को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ और बातें हैं जो जान लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है इंक्लूड किए गई जो सब्जियां और फसलें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। टमाटर, आलू, प्याज, गोभी, मिर्च और जितनी भी बेल वाली सब्जियां होती हैं, ठीक है, जैसे आपकी होती है ककड़ी वगैरह होती है। ठीक है, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं, तरबूज वगैरह। ठीक है, तरबूज वैसे फल में भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है बेल वाली सब्जियों में आती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। इसके अलावा हल्दी, अदरक, लहसुन, मशरूम, ठीक है, और अन्य सब्जियां। ठीक है, जो भी इनके उत्पादक होंगे जिनका सर्वश्रेष्ठ जो है प्रदर्शन रहेगा, जिनकी अच्छी मतलब जिन्होंने अच्छा उत्पादन किया होगा इन सब चीज़ों का, उनको जो है इस 8वें सब्जी एक्सपो में नगद इनाम भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए 6 अप्रैल 2022 तक जो है किसान नामांकन निर्धारित करके फार्म भर सकते हैं और ये जो साइट है इस पर सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, और अपने नज़दीक जो है बागवानी अधिकारी है उनके कार्यालय में भी जमा करवा सकते हैं। ठीक है, और अभी जो ये 8वां सब्जी एक्सपो का आयोजन करवाया जाएगा, ठीक है, इसके मुख्य अतिथि कौन रहने वाले हैं, तो इसके मुख्य अतिथि होंगे कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल। ठीक है, ये वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री हैं और यही जो है 8वें सब्जी एक्सपो के मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट है प्रदूषण हटाओ जीवन बचाओ के तहत हरियाणा सरकार ने कहा है कि कोई किसान खेतों में गेहूं की खूंटी, यहाँ पे खूंटी आएगा। ठीक है, ये मिस टाइप हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे खूंटी आएगा। गेहूं की खूंटी को जलाता है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत उसे 6 महीने की जेल, 15,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये जो है किस अभियान के तहत है ये आपको ध्यान रखना है कि प्रदूषण हटाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत जो है अभी आपको पता है गेहूं की फसल आ गई है और उसकी कटाई चल रही है। ठीक है, तो उसकी कटाई के टाइम जो कंबाइन होती है उससे जो फसल को सीधा निकाला जाता है तो जो वेस्टेज बच जाता है उसको खेतों में जला दिया जाता है। ठीक है, तो अब उसको ना जलाया जाए, उसको खूंटी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उस खूंटी को जो है ना जलाया जाए, ऐसी जो है हरियाणा सरकार ने इस अभियान के तहत कहा है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको जो है धारा, ये धारा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है आपको। धारा कौन सी है? 188 है। इस धारा के तहत जो है उस व्यक्ति को 6 महीने की जेल या फिर उस पर 15,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों चीज़ें भी लग सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 से 13 जून तक होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है,
खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 4 से 13 जून तक करवाए जाएंगे, ठीक है। अभी आपका अप्रैल महीना चल रहा है और इसके बाद मई और उसके बाद जून, ठीक है। उसके बाद क्या है, जून आएगा, तो जून में क्या है 4 से 13 जून तक जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाए जाएंगे 2022 में। और ये कौन सा संस्करण होने वाला है आपका, ये चौथा संस्करण होने वाला है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का कौन सा संस्करण था, तो ये चौथा संस्करण रहेगा, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पर करवाया जाएगा, पंचकुला में करवाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत के विभागाध्यक्ष रमेश चंद्र भारद्वाज हैं, ठीक है। ये जो है महर्षि वाल्मीकि संस्कृति विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं, ठीक है। तो 2 नई नियुक्तियां हुई हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो रमेश चंद्र भारद्वाज जो कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं, और दूसरे हैं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं जो हैं जयप्रकाश यादव, ठीक है। दोनों का नाम आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन जो है इस तरह से ही पूछे जाएंगे कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कौन हैं, तो रमेश चंद्र भारद्वाज नए बने हैं, और दूसरे हैं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के नए कुलपति, ये हैं आपके प्रोफेसर जयप्रकाश यादव, ठीक है। और ये रेवाड़ी से संबंध रखते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दोनों की नियुक्ति जो है हमारे वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा करवाई गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 24 अप्रैल को पानीपत में मनाया जाएगा गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है डेफिनेटली बनेगा आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो कहाँ पे मनाया जाएगा, तो ये पानीपत में मनाया जाएगा, और कौन सा प्रकाश वर्ष है, ये है 400वां, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब गुरु तेग बहादुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सिखों के 9वें गुरु थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर जो हैं कौन से नंबर के गुरु थे, या फिर 9वें गुरु जो हैं कौन थे। इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है इस लैंग्वेज में मिलता है, ठीक है। तो 9वें गुरु जो है गुरु तेग बहादुर थे। इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जो मुग़ल शासक थे औरंगज़ेब, ठीक है, इन्होंने जो है इनको जो है इस्लाम जो है धारण नहीं करने दे रहे थे, ठीक है। इनको जो है इनका धर्म जो है चेंज करने के लिए बोला जा रहा था, इनको इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जा रहा था, ठीक है। तो गुरुजी ने क्या कहा था, गुरुजी ने कहा था कि वो शीश कटा सकते हैं लेकिन केस नहीं, ठीक है। वो अपने बाल नहीं कटवाएंगे लेकिन वो अपनी गर्दन कटवा सकते हैं। और उन्होंने औरंगज़ेब की बात नहीं मानी थी, इसलिए औरंगज़ेब ने जो है उन पर बहुत अत्याचार किए थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या है हिंदुओं, सिखों और कश्मीरी पंडितों और जो गैर मुस्लिम थे जिनको कि जबरन जो है मुस्लिम बनाया जा रहा था औरंगज़ेब के द्वारा, ठीक है, तो उनके लिए इन्होंने स्टैंड लिया था। तो इसीलिए इनको 8 दिनों तक यातना के बाद गुरुजी को दिल्ली के चांदनी चौक में शीश काट कर शहीद कर दिया गया था, ठीक है। और वहीं पर जो है इनके शहीदी स्थल पर ही गुरुद्वारा बनाया गया था, ठीक है, जो कि वर्तमान में भी है, और उसका नाम है शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है कि शीशगंज गुरुद्वारा जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपका दिल्ली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सिखों के 9वें गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर। और इनका कौन सा प्रकाश पर्व अभी मनाया जाएगा, तो 400वां मनाया जाएगा। कब, 24 अप्रैल को, कहाँ पर, पानीपत में, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, और इन्हें क्या है अपने त्याग और बलिदान के लिए जो है सही अर्थों में हिंद की चादर भी कहा गया था, ठीक है। हिंद की चादर भी कहलाए थे ये, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा गया है, बाकी हो सकता है कि अभी ये वर्तमान में मनाया जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो है 16वां गोयल पुरस्कार वितरण समारोह हुआ है, उसमें कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये 16वें नंबर का था और ये गोयल पुरस्कार हैं। तो या आजकल जो है काफ़ी सारे पुरस्कार जो है दिए जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार के लिए मैं आपको अलग से क्लास प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। ये वाला हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका आयोजन जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में करवाया गया, जो कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1992 हुई थी, 92 को हुई थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, ठीक है।
और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि रहे थे वो थे राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष के अग्रवाल, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुल जो है 7 विज्ञानियों को जो है सम्मानित किया गया, उनमें से 4 को जो है गोयल पुरस्कार दिया गया। वो 4 कौन कौन से हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। एन.के. मेहरा है, प्रोफेसर अजय घोष हैं, प्रोफेसर श्याम सुंदर है और एक महिला हैं पद्मश्री रोहिणी एम गोडबोले, ठीक है। तो इन 4 के नाम आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से 4 हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। एन.के. मेहरा, अजय घोष, श्याम सुंदर और एक महिला है रोहिणी एम गोडबोले, ठीक है। तो ये 4 आपको याद रखने हैं। और जो इन 4 को गोयल पुरस्कार दिया गया तो इनको मेडल के साथ साथ 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टोटल 7 थे, उनमें से 4 को गोयल पुरस्कार दिया गया, 3 को राजीव गोयल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो वो 3 हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो हैं IIT इंदौर के हैं डॉक्टर रजनीश मिश्रा, एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम के डॉक्टर कान्हा एम सुरेशन, और तीसरे हैं IIT खड़गपुर के डॉक्टर सुमन चक्रवर्ती, ठीक है। 2 महिलाएं हैं, एक गोडबोले और एक चक्रवर्ती, ये दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और 4 को दिया गया है गोयल पुरस्कार और 3 को दिया है राजीव गोयल पुरस्कार, ठीक है। उसके तहत दिया गया था एक मेडल और 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, और इसके तहत दिया गया है एक मेडल और 1 लाख रुपए की इनामी राशि, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हर घर नल से जल मिशन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 प्रदेशों में शामिल हुआ हरियाणा, ठीक है। केंद्र सरकार की जो है 2024 तक का टारगेट रखा गया था कि हर घर तक जो है नल से जल पहुंच जाए, हर घर से नल से जल मिशन जो है इसका टारगेट रखा गया था कि 2024, ये किसका है, केंद्र सरकार का, और हरियाणा सरकार का रखा गया था 2022। तो ठीक है, लगभग गांव में जो है ये कंप्लीट कर लिया गया है और उसके तहत जो है हरियाणा टॉप 3 राज्यों में शामिल हो गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला लाल डोरा मुक्त बनने की ओर बढ़ रहा हरियाणा, ठीक है। तो देश का पहला लाल डोरा मुक्त प्रदेश बनने जा रहा है अपना हरियाणा, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला पॉइंट आप पहले पढ़ लीजिए। जो लाल डोरा मुक्त योजना है सबसे पहले इसकी शुरुआत हरियाणा में ही की गई थी इसी नाम से, ठीक है। इसके बाद इसकी सराहना जो है केंद्र सरकार ने करते हुए इस योजना को स्वामित्व योजना के नाम से केंद्र में शुरू किया था, ठीक है। केंद्र में शुरू किया था और इसके बाद इस नाम से स्वामित्व योजना नाम से इस योजना को हरियाणा जो है पहला राज्य बना था शुरू करने वाला, ठीक है। स्वामित्व योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, हरियाणा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 2020 में स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के 242 गाँवों को 2 अक्टूबर को लाल डोरा मुक्त किए जाने की घोषणा की थी। और तब क्या था, 242 गांव थे, ठीक है। और ये लाल डोरा वाला सिस्टम जो है अंग्रेजों ने शुरू किया था 1908 में, ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अभी इस स्कीम का नाम है स्वामित्व योजना, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 2020 में शुरू हुई है और इसके तहत जो है अब इस साल जो है 6286 गाँव को ड्रोन से जो है ड्रोन से इसका सर्वे कर लिया गया है, ठीक है। इसकी जानकारी दी है हमारे मुख्य सचिव जो हैं संजीव कौशल। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में, ये है संजीव कौशल, और इन्होंने ही जानकारी दी है कितने गांव का सर्वे हो चुका है ड्रोन के द्वारा, 6286, ठीक है। और पहला लाल डोरा मुक्त गांव बनने जा रहा है हमारा हरियाणा, और इसको शुरू स्वामित्व योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य भी हरियाणा है, ठीक है। और जो पहला लाल डोरा मुक्त गांव बना था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो योजना है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा बना, सिरसी, जो कहाँ पड़ता है, करनाल में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हमारी आज की हरियाणा करंट अफेयर जो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक करवाई गई है। आगे की आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी 11 से 20 अप्रैल तक, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिल जाए और आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से चलती रहे, ठीक है। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको चीज़ें एक बार में याद नहीं हो रही हैं तो आप 2 बार वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद आप PDF से रीडिंग ले लीजिए, आपके लिए इतना मोर देन इनफ होगा।
और अगर आप करंट अफेयर की ये वीडियो रूटीन से देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इस बात की कि आपको हरियाणा करंट अफेयर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आपका अभी सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए आपको सीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो एनटीए पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग सारा सिलेबस हमारे चैनल पर करवाया जा रहा है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है रूटीन से और सिलेबस के अकॉर्डिंग होती रहे, ठीक है। मेरा एक ही टारगेट है कि जितनी भी चीज़ें मैं करवाऊँ सारी की सारी आपको एग्ज़ाम में मिलेंगी। और ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं मेरे थ्रू जो है सिलेक्ट हों, सिर्फ मैं इतना ही चाहती हूँ, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप सजेशन अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपको कोई कंप्लेन है या क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।